नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल की प्रश्नावली 3.1 से छठी कक्षा का वीडियो। इससे पहले आप जान चुके हैं फैक्टर के बारे में, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। इससे पहले वीडियो में आपने ये देखा जिसमें आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम फैक्टर और मल्टीपल से जुड़े गुणनखंड और गुणन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। संख्या है 24 दिया है और इसके आपने फैक्टर लिखने हैं जी। इसके फैक्टर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जस्ट ये देखना है 24 जो है, 24 जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई करके आता है। कौन कौन से नंबर 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, या ये कहिए कि 24 किससे मल्टीप्लाई करके प्राप्त हमें हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज, नंबर 1 गुणा 24, 1 इंटू 24। तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप से 1 से अगर उस संख्या को गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक तो हो गया 24 का 1 इंटू 24, ये 2 फैक्टर बन गए। इसी तरह से 24 2 से अब डिवाइड होता है, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 24। सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो 2 से आप चेक कर रहे हैं तो 2 से 24 को आप डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 1 2 या लेस होगा 4, 2 2 4, तो ये कंप्लीट डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब 2 और 12 भी इसके फैक्टर हैं। तो 24 को हमने लिखा 2 से 12। ये जो भी फैक्टर आ रहे हैं वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। उसके बाद 24 3 गुणा 8, उसके बाद 24 4 गुणा 6। अब आगे जो है अगर हम 5 से चेक करें, तो 5 से 24 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। और उसके बाद अगला अंक है 6, तो फिर से 6 गुणा 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 8 गुणा 3 रिवर्स करने की इनको आवश्यकता नहीं है, हमने एक बार इनको लिस्ट डाउन कर दिया है। तो जो 24 के जो खंड बने या टुकड़े बने मल्टीप्लिकेशन में, किन किन को गुणा करके 24 आ रहा है, तो उनको हमने लिस्ट डाउन करना है। तो हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। ये सब जी 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये मैंने एक ऑर्डर में लिखे। तो ये सारे के सारे जो आपने देखे ये इसके 24 के गुणनखंड है, फैक्टर है। सिंपल तरीका 24 को देखना, किस किस को मल्टीप्लाई करके 24 आता है, उन संख्या को आपने लिस्ट डाउन करना होता है। या ये जितने भी नंबर है 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे के सारे 24 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, शेषफल 0 रहेगा, इसमें रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है जी, ये तरीका था फैक्टर निकालने का। और एक एग्जांपल देखते हैं 23। अब 23 के फैक्टर निकालने हैं, तो एक फैक्टर तो कंप्लीट आप जानते हैं 1 इंटू 23। एक तो 23 आएगा 1 और 23 को मल्टीप्लाई करके। और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या 23 आता है किसी से? जी नहीं, 23 और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको 23 नहीं मिलेगा, इसके अलावा 23 और 1 के अलावा। तो हम कह सकते हैं 23 के फैक्टर जो है वो कितने हुए जी। 23 के गुणनखंड जो 23 के गुणनखंड है वो है 1 एंड 23, 1 और 23, सिर्फ 2 ही गुणनखंड इसके हमने देखे। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड है उनको क्या संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके बारे में आप अगला वीडियो देखेंगे, प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो ये था 23 के फैक्टर, 2 फैक्टर निकले 1 एंड 23। आगे 15 के फैक्टर। अब 15 को भी उसी तरह से करेंगे कि 1 से गुना करेंगे, तो 1 इंटू 15। 15 को 2 से नहीं होता है, 3 से 3 पंजे 15। अब 4 से नहीं होता है और 5 से करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके बाद यही ऑर्डर आएगा, 5 6 यही तरीका रहता है। तो हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 15 के गुणनखंड। अब देखिए कितने गुणनखंड हो गए इसके, 1 2 3 4 गुणनखंड है। कौन कौन से है? ये है जी नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 15 इसके गुणनखंड है। और गुणनखंड में आप ये भी देख रहे होंगे, जितने भी हमने अभी तक 3 प्रश्न किए गुणनखंड निकालने के, उन सब में फैक्टर में एक फैक्टर कॉमन है। कौन सा? एक सबका फैक्टर होता है। ये आपने प्रॉपर्टीज में भी पिछले वीडियो में देखा कि एक फैक्टर सभी जो भी नंबर्स होते हैं उनका एक फैक्टर 1 होता है।
है ना जी। और एक वो संख्या खुद भी फैक्टर होती है, अगर जैसे यहाँ 15 है तो 15 और 23 है तो 23। बाकी और भी आपने देखा होगा फैक्टर्स, यहाँ पर 4 फैक्टर है, यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के फिक्स होते हैं, फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं कि कितने इस संख्या के फैक्टर होंगे। अब करते हैं बात गुणज की। मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, आपने पहले 5 मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं किसके, जो संख्याएं दी हैं हमारे पास उनके पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं। अब जरा समझें, पहले तो प्रश्न को ही देखें कि यहाँ क्या पूछा गया है जी, पहले 5, प्रथम 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल। ऐसा सीधे नहीं बोला गया है कि आप मल्टीपल निकालिए, ऐसा क्यों है? तो याद कीजिए, प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट्स होते हैं, एक संख्या के फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो आपको वो निकालने ही होते हैं जितने भी दिए हैं, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है कितने निकालने हैं। लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, किसी नंबर के मल्टीपल जो है गुणज इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए बहुत सारे फैक्टर मल्टीपल निकल सकते हैं, तो इसलिए इसको डिफाइन किया गया है कि आपने कितने निकालने हैं। तो 5 बोले हैं, तो क्या करेंगे आप, किस संख्या के निकालने, 5 के 5 फैक्टर निकालने हैं जी आपने फर्स्ट 5। तो फैक्टर निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका, आप क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। मल्टीपल निकालने का जो तरीका है वो क्या है जी, मल्टीपल जब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जिस नंबर के मल्टीपल आपने फाइंड आउट करने हैं, गुणज जिसके ज्ञात करने हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन। अब आपने कितने निकालने हैं जी, फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं, तो इसलिए आप कहाँ तक ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर तक आपने मल्टीप्लाई किया इसको। मतलब सिंपल ही मैं बोलूँ तो आपने 5 का पहाड़ा बोला, 5 तक, 5 का टेबल, और क्या क्या मिला आपको, 5 10 15 20 25, 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 5 के प्रथम 5 गुणज। अगर अभी हम प्रथम 5 गुण की बारे में बात करें, जैसे 5 है, 10 है, 15, 20 और 25, ये यहाँ से आए, देखो जो आपने टेबल लिखा उसी में से जो मल्टीप्लाई करके जो उस नंबर को 1 2 3 4 से आ रहे हैं वो लिख रहे हैं। और हम ये भी आप जानते हैं कि हम धनात्मक गुणज और गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव जो फैक्टर एंड मल्टीपल्स होते हैं, है ना जी। तो उसमें आपने सिंपली टेबल लिखना होता है, और जहाँ तक जितने संख्याएं चाहिए, अगर यहाँ पर बोला था 7 गुणज निकालिए तो ये टेबल जाना था 7 तक, अगर बोलते 2 गुणज निकालिए तो 2 तक जाना था। तो ये तरीका है जी मल्टीपल निकालने का, गुणज निकालने का, टेबल आपने उसका लिखना है। आइए अब एक फाइंड दी मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालिए या फर्स्ट 6 निकालिए, ये बोला गया है कि 9 के मल्टीपल निकालने हैं, लेकिन जो 100 से कम हो। तो इसके लिए भी सिंपल क्या करेंगे आप, 9 का टेबल लिखेंगे, है ना, 9 2 18, 9 3 27 एंड सो ऑन, इस तरह से आप लिखते गए। और जब आपने लिखा तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमने जब टेबल लिखा तो यहाँ पहुँच गए हम 99 में, 9 11 सा 99, ठीक है जी। अब अगर हम 9 एक स्टेप आगे चलते तो ये होता 108, लेकिन क्योंकि कंडीशन क्या है जी, आपने 100 या उससे कम तक के लिखने हैं, तो 108 तो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमने कहाँ तक लिखे फैक्टर, ये यहाँ तक टेबल रोका 99 तक। तो लिस्ट आउट कीजिए इन सभी फैक्टर मल्टीपल को, सारे के सारे जितने भी ये मल्टीपल है उनको लिखिए, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 गुणज, ठीक है ना जी। गुणज मतलब गुणा करके जो मिलते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप गुणज फाइंड आउट करना चाहते हैं, गुणज मतलब गुणा करके जो मिलता है, गुणनखंड मतलब जो टुकड़े करके मिलते हैं उस संख्या के। तो ये सारे के सारे मल्टीपल आ गए किसके जी, 9 के, जो 100 तक हैं, 100 तक के सारे मल्टीपल यहाँ पर 9 के है जी, ठीक है जी। ये था मल्टीपल निकालने का तरीका। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मल्टीपल के लिए आप टेबल लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को जिसको आपने फाइंड आउट, जिसके फैक्टर मल्टीपल आपने फाइंड आउट करने हैं, और फैक्टर के लिए आप उसको ब्रेकअप करेंगे ऐसे नंबर में जो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है जी। आइए प्रश्नावली के एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। आपने क्या करना है, इनको
मैच करना है। तो अब देखिए सबसे पहले 35 के लिए क्या करेंगे आप, मल्टीपल ऑफ 8 है, ये नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 के मल्टीपल मतलब 7 के टेबल में क्या 35 आता है जी, 7 5 35। तो पहला मैच यहाँ पर हो गया। दूसरा 15 के लिए देखिए 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं हो सकता, फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर मतलब 30 अगर 30 को 15 डिवाइड कर रहा तो ये इसका फैक्टर है, तो होता है 15 दूने 30। तो 15 जो है वो फैक्टर है 30 का, 30 का गुणनखंड है जी। आगे 16, अब 16 के लिए देखिए मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के टेबल में 16 आता है, तो इसका मतलब ये 16 जो है मल्टीपल ऑफ 8 है। उसके बाद 20, अब 20 के लिए देखिए ऑप्शन आपके पास एक तो 70 वाला है, एक 50 वाला और एक 20 वाला है। 20 वाले को फैक्टर ऑफ 20, तो 20 है, 20 का फैक्टर, तो आप जानते हैं कोई भी संख्या अपना फैक्टर खुद होती है, तो इसलिए ये इसका फैक्टर है जी। ओके, सेकेंडली 25 तो 70 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 25 जो फैक्टर ऑफ 50 है, क्योंकि 50 को आप डिवाइड करेंगे 25 से तो 2 आएगा, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है 25 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा है आपको फैक्टर और मल्टीपल निकालने आगे होंगे, ज्ञात करने आगे होंगे किसी भी संख्या के, और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।